नमस्कार बच्चों, आज की हमारी कंप्यूटर क्लास में हम जानेंगे कि किस तरह से मेल मर्ज टूल के माध्यम से मर्ज्ड डॉक्यूमेंट, मर्ज मैसेज तैयार करा जाता है। तो हमने अपनी पिछली कक्षा में सीखा था मेल मर्ज टूल को कैसे काम में लिया जाता है, उसकी क्या उपयोगिता है। आज उसको रिवाइज करेंगे क्योंकि बहुत ही इम्पोर्टेंट टूल है ये और इसकी स्टेप्स को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। तो हमने कल इसकी स्टेप्स देखी थी कि पहले हम क्या करते हैं, हम बताते हैं कि हमें क्या तैयार करना है। हमें मर्ज्ड लेटर तैयार करना है, मर्ज्ड ईमेल मैसेजेस तैयार करने हैं, या हमें रेसिपिएंट्स के लिए लेबल्स तैयार करने हैं। ठीक है, उसके बाद हमें बताना होता है कि ये जो काम हम कर रहे हैं इसी फाइल में, जो हमने डॉक्यूमेंट ओपन किया है अभी, उसी में करते रहना है या कोई दूसरी फाइल लेनी है, नई फाइल या एग्जिस्टिंग फाइल, वो चीज हम बता देते हैं। उसके बाद हमें जो डेटा है जिससे हम कंटेंट को मर्ज कर रहे हैं, तीसरी स्टेप में हमें ये बताना होता है कि वो डेटा कहाँ है, कौन सा है, उसमें क्या क्या चीजें हैं, है ना। तो जो डेटा है वो पहले से बना हुआ होना चाहिए या फिर बना हुआ हो सकता है या फिर कोई नया। ठीक है, तो अगर हम पहली बार कर रहे हैं या कोई नई चीज के लिए कर रहे हैं, नए डेटा के लिए कर रहे हैं, तो वो नया डेटा आप यहाँ पर हाथ की याद बना सकते हैं और उसको सेव करके रख देंगे ताकि बाद में भी उसको इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, या फिर पहले से अगर आपके पास वो डेटा है तो वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये दो चीजें हमें थर्ड स्टेप में बतानी होती है। और उसके बाद जब हम डेटा नया बनाते हैं तो हम उसको उसमें नए नए फील्ड्स हैं, उसके जो मतलब फील्ड्स आ रही हैं, जो कॉलम्स आ रहे हैं, उनको हम अपने अकॉर्डिंग कस्टमाइज कर सकते हैं। यानी कि हमारे इस डेटा सेट में कौन कौन से फील्ड्स होंगे, कौन कौन से कॉलम्स होंगे। जैसे हमने कल रखे थे एनरोलमेंट नंबर, स्टूडेंट का नाम, उसके पेरेंट्स, फादर मदर का नाम, उसका एड्रेस, उसका घर का फोन नंबर, कोई कांटेक्ट नंबर दूसरा, उसके अलावा उसकी अटेंडेंस, उसकी परसेंटेज, ये सब चीजें हमने उसमें फील्ड्स रखी थी और हमने 3-4 रिकॉर्ड्स भी एंटर करे थे। राइट, तो अगर हम कोई पुराना बना हुआ डेटा सेट काम में ले रहे हैं तो वो भी हम सेलेक्ट कर सकते हैं और उसको सेलेक्ट करने के बाद हम उसमें भी अगर हमें कुछ रिकॉर्ड्स ऐड करने हैं, कोई डिलीट करनी है, कोई कॉलम्स और बढ़ाने हैं, वो सब चीजें अपडेशन हम डेटा में कर सकते हैं। ठीक है, तो तीसरा स्टेप में तो डेटा संबंधित काम था। उसके बाद हम आगे बढ़े, अब हमने डेटा बता दिया ये है। अब हम फोर्थ स्टेप में क्या कर रहे हैं कि हम कंटेंट तैयार कर रहे हैं। ठीक है, तो कंटेंट जो हम तैयार कर रहे हैं उसमें जो कॉमन इंफॉर्मेशन है वो तो हम टाइप कर देंगे, हम लिख देंगे, लेकिन जहां पर हमें फील्ड, जो डेटा सेट हमने बनाया उसमें से हमें कोई कॉलम बोले, फील्ड बोले, एक ही बात है, कोई कॉलम चाहिए, तो वो हम क्या करेंगे, ऊपर हमारे पास ऑप्शन आ रहा है इंसर्ट मर्ज फील्ड। ठीक है, तो वहां पर आप वो फील्ड का डाल देंगे तो वो एक सिंबल सा आ जाएगा कि यहाँ पे स्टूडेंट नाम आएगा इस तरह से, या यहाँ अटेंडेंस आएगी या परसेंटेज आएगी। ठीक है, ये आपको पूरा तैयार करना है। जो भी चीजें आपको लिखनी है वो आप टाइप कर देंगे या कहीं से कॉपी पेस्ट करनी है, जो भी चीजें आपने तैयार कर लिया। ठीक है, फॉर्मेटिंग वगैरह सब कर देंगे आप। तो ये हो गई आपकी फोर्थ स्टेप। फिफ्थ में आप क्या करेंगे, फिफ्थ स्टेप में आप ने जो तैयार करा कंटेंट और बताया कि कहाँ कहाँ पे क्या डेटा आएगा, उसको आप अपने डेटा के साथ मर्ज कर देंगे। मर्ज कर देने से वो आपसे पूछेगा कि भाई अब इसके अलग अलग प्रिंट निकालने हैं, अलग अलग फाइलें बनानी है, और कौन से रिकॉर्ड से लेकर कौन से, मान लीजिए 1000 रिकॉर्ड्स हैं, मुझे पहले 100 के लिए ये करना है, या मुझे ये करना है कि जिनकी अटेंडेंस कम है उनके लिए करना है, या जिनके नाम ए से स्टार्ट होते हैं उनके लिए करना है। तो ऐसे मैं क्राइटेरिया लगा के मर्जिंग कर लूंगी और मेरे पास फाइल्स आ जाएंगी या प्रिंट आ जाएगा जो भी काम मुझे ये करना था उसका। ठीक है, तो ये स्टेप्स हमने कल देखी थी। हमने कल यूज किया था मेल मर्ज विजार्ड। मेल मर्ज विजार्ड क्या करता है कि आपसे जो इनपुट्स लेने हैं स्टेप बाय स्टेप लेता जाएगा। ठीक है, और आपके लिए भी इजी, विजार्ड में क्या है कि हमारे पास एक पैनल ऐड हो जाता है और वो हमसे
एक एक स्टेप में चीजें लेता जाता है, पूछता जाता है, हमसे इनपुट्स ले लेगा और हमारा जो काम है वो हो जाएगा। तो आराम से जब भी आप पहली बार इस टूल को काम में लें, एक एक स्टेप को पढ़कर समझ के अच्छे से करेंगे तो आप बहुत अच्छे से इस टूल को काम में लेना सीख जाएंगे और फिर आप इसको कभी भी जरूरत पड़ने पर काम में ले सकते हैं। राइट तो अब हम प्रैक्टिकली कंप्यूटर पे जो कल हमने किया था उसको भी देखते हैं। इसको पूरा आज हमें अच्छे से समझना है, रिवाइज करना है। ठीक है, तो हम वर्ड की फाइल ओपन करके ऑफिस में जाके हम वर्ड ओपन करेंगे और जो हमने कल फाइल बनाई थी उसमें देखेंगे हमने क्या क्या चीजें करी हैं, उनकी स्टेप्स को भी एक बार और समझ लेंगे। ये हमने कल एक मेल मर्ज फाइल बनाई थी, उसको देख लेते हैं खोल के। ठीक है, ये हमने मेल मर्ज हमारा मैसेज है, मर्ज्ड मैसेज जो हमने तैयार किया था। ठीक, यहां पर जब आप मेलिंग टैब पर क्लिक करेंगे ना तो आपको वो सारी चीजें मिलेंगी, इंसर्ट, मर्ज फील्ड, ग्रीटिंग लाइन। ये तो प्रीव्यू आ रहा है। ठीक है, इस प्रीव्यू को ऑफ कर देंगे। ये देखिए, ये जो यहाँ पर ये माउस मैं यहाँ पे मूव कर रही हूँ, दिस इज प्रीव्यू रिजल्ट। ये टूल है प्रीव्यू रिजल्ट का। इससे आप क्या कर सकते हैं, इस पे क्लिक करेंगे तो इस पे क्लिक करके आप मर्ज डेटा को देख सकते हैं, रिजल्ट कैसा दिखाई देगा। ये देखिए, हमने ऐसा बनाया 2, ये हमने लिखा, फिर हमने यहाँ पर क्या करा, इंसर्ट मर्ज फील्ड। ये सारी फील्ड्स आ रही हैं जो कल हमने अपने डेटा में रखी थी, रजिस्ट्रेशन नंबर, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम। ठीक है, कुछ भी जैसी भी चीजें आपको करनी है उस तरह से करेंगे। फादर नेम, ये C/O ये मैंने लिख दिया, फिर यहाँ पे मर्ज फील्ड डाल दी फादर नेम। ठीक है, फिर एड्रेस डाल दिया, कॉमा लगा दिया। तो ये एड्रेस क्या है, वो यहां से लिया है हमने, ये वाला। ठीक है, फिर हमने सिटी ले लिया। अगर लेट से मुझे यहाँ पर फोन नंबर भी डालना था तो मैं इसको चेंजेस कर सकती हूँ, जब भी हम चाहें इसको चेंजेस कर सकते हैं। फोन नंबर के लिए हमने ऐसे किया, अब हम चाहते हैं इसके आगे यूजर का फोन नंबर दिखता रहे, तो हम क्या करेंगे, फिर यहां से हमने डाल दिया ये वर्क फोन। ठीक है, फिर आगे बढ़े, हमने लिख दिया डियर, आगे हमें क्या चाहिए, स्टूडेंट का नाम, तो वो यहां से हमने ले लिया। ठीक है, ये हमने कुछ मैटर टाइप किया था। चलिए अब इस मैटर को थोड़ा अच्छे से, कल तो हमने ऐसे ही कर लिया था इसको, है ना, हम करते हैं यहाँ पे डियर स्टूडेंट, यहाँ पर आ जाएगा उसका नाम, फिर जो भी हमें ठीक है, अपना मैटर हम यहाँ पर टाइप कर रहे हैं। ठीक है, ये पूरा हम यहाँ पर मैटर अपना तैयार कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे कुछ टेक्स्ट लिख दिया, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट आवर स्कूल इज स्टार्टिंग एक्स्ट्रा क्लासेस इन इवनिंग फॉर राइट। ये हमने यहाँ पर कर दिया।
ठीक है, अब यहाँ पर हम नेक्स्ट पैरा में उसको बताना चाहते हैं कि भाई ठीक है, अब हमें यहाँ पर अटेंडेंस और परसेंटेज डालनी है, तो हमने इस तरह से डाला योर अटेंडेंस इज, तो अब यहाँ हम चाहते हैं स्टूडेंट की अटेंडेंस आ जाएगी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इंसर्ट मर्ज फील्ड। अटेंडेंस हमने कौन सी फील्ड में दी है, अटेंडेंस। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब यहां से हमें परसेंटेज डालनी है, तो हमने ये ले लिया, इंसर्ट मर्ज फील्ड पर हम गए और ये हमने परसेंटेज भी इंक्लूड कर दी। ठीक है, नेक्स्ट पैरा लिख दिया। तो इस तरह से हम कंटेंट तैयार करते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए इस तरह से ये चीज हो गई। अब ये एक बार काम करा और चाहे 1000 बच्चों को भेजना हो, चाहे 100 बच्चों को, ये चीज सबके लिए तैयार हो जाएगी। ठीक है, यहां आ गए और हमने ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको तो हम सेव कर देते हैं। ठीक है, जो भी चीज हमने यहाँ पर करी वो सेव हो गई। ठीक, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर प्रीव्यू देखना चाहते हैं, तो देखिए प्रीव्यू वाले इस पे क्लिक किया हमने, ये देखिए ये पूरा अभिलाषा सिंह जो पहला रिकॉर्ड था उसके लिए आ रहा है, टू अभिलाषा सिंह, केयर ऑफ दिस, एड्रेस आ गया, फोन सिटी आ गई, फोन नंबर आ गया, फिर डियर के आगे ये स्टूडेंट का नाम आ गया, पूरी इंफॉर्मेशन आ गई। फिर देखिए यहाँ पर उसकी आ रही है योर अटेंडेंस इज 263 आउट ऑफ टोटल 300 क्लासेस। तो 263 एक्चुअल में क्या है, उसका डेटा है। ठीक है, योर परसेंटेज इज 76, ये पूरा मैटर हो गया। ठीक है, तो ये तो हमने प्रीव्यू करके देखा, ये इस तरह से हमने बनाया है। ठीक, अब आपको क्या करना है कि भाई इसको मर्ज करना है, तो फिनिश एंड मर्ज पे जब आप क्लिक कर देंगे तो ये फिनिश कर देगा इस काम को, कंप्लीट कर देगा मेल मर्ज को, और क्या करेगा, आपके पास अलग अलग कॉपीज आ जाएंगी, ये देखिए। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर प्रीव्यू रिजल्ट में ये बाय डिफॉल्ट 1 दे रहा है, आपको सेकंड के लिए प्रीव्यू करना है, ये देखिए सेकंड के लिए आप प्रीव्यू कर लीजिए। ठीक है, ये देखिए ये थर्ड के लिए ये फराह खान का आ गया, फिर फोर्थ के लिए, है ना, और थे ही नहीं 4 रिकॉर्ड, फोर्थ रिकॉर्ड हमने ऐसे खाली डाल दिया था, कुछ भी उसमें नहीं था, तो ये ऐसे ब्लैंक आ रहा है क्योंकि उसके लिए कोई रिकॉर्ड नहीं था। अगर कभी भी मुझे कुछ एडिटिंग करनी है तो देखिए यहाँ ऑप्शंस आ रहे हैं, एडिट रिसिपेंट लिस्ट, इस पे क्लिक करेंगे ना तो ये आ जाएगा। ठीक है, तो इसमें आप कभी भी जाके आपको चीजें चेंज करनी है ना, तो वो आप कर सकते हैं। जैसे किसी का हमने ईमेल एड्रेस नहीं डाला या कुछ, है ना, यहाँ पे एंट्रीज करनी है हमें, तो हम कभी भी कर सकते हैं। तो यहाँ ये सारे हमारे पास ऑप्शंस आ रहे हैं एडिट करने के लिए, हमें कोई भी रिकॉर्ड्स वगैरह डालने हैं तो वो चीज हम डाल सकते हैं। सेलेक्ट करने हैं रिसिपेंट लिस्ट को तो सेलेक्ट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ग्रीटिंग लाइन कोई डालनी है, ये देखिए
है ना। अभी ये प्रीव्यू बंद कर दिया। अब यहाँ पर कुछ और ऑप्शंस आ रहे हैं। हाईलाइट मर्ज फील्ड्स को ये हाईलाइट कर देगा। जैसे आपको देखना है ना कहाँ पे क्या क्या चीजें आ रही हैं, ये देखिए ये हाईलाइट कर दी, तो आप अच्छे से देख पा रहे हैं पूरा कंटेंट में कि कहाँ पे मर्ज फील्ड्स डाली गई हैं। तो ये देखिए यहाँ ये सारा कंटेंट तो हमने टाइप किया है और ये सारी मर्ज्ड फील्ड्स हैं जहां पर डेटा आएगा। ठीक है, अब जैसे यहाँ पर एक और ऑप्शन आ रहा है ग्रीटिंग लाइन। ठीक है, तो जैसे ग्रीटिंग लाइंस का फॉर्मेट यहाँ से आप ले सकते हैं, जैसे डियर टू या डियर सर मैडम, टू whom it may concern, ऐसी चीजें आपको डालनी हो तो वो आप कर सकते हैं। ठीक है, ग्रीटिंग लाइन, इंसर्ट मर्ज फील्ड, जहां से हम मर्ज फील्ड्स इंसर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास और भी चीजें आ रही हैं, कुछ रूल्स हमें लगाने हैं, इफ देन एल्स, ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्ड पे करने हैं हमें। इस तरह से हम सारी चीजें कर सकते हैं, प्रीव्यू कर सकते हैं। ऑटो चेक फॉर एरर्स क्या करेगा कि जो भी एरर्स हैं, जो गलतियां हैं, उनको हाईलाइट करेगा। और लास्ट आ रहा है फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो ये देखिए दो ऑप्शंस आ रहे हैं, यू कैन प्रिंट द डॉक्यूमेंट्स और यू कैन एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। मुझे अब एक एक देखने हैं और उनमें कुछ भी चीजें चेंज करनी है तो मैं कर सकती हूँ। अब इसके अलावा जैसे मैं चाहती हूँ कि कुछ और फॉर्मेटिंग इसकी कर दूं, तो जो भी चीज आप करेंगे ना वो सब पर अप्लाई होगी। फिर ये देखिए जैसे मैं थोड़ा सा क्या करती हूँ, यहाँ पर जो कुछ मुझे हाईलाइट करना है या कुछ शेडिंग वगैरह करनी है तो वो कर सकते हैं। जैसे हमने क्या क्या किया था, हमने पेज पर कुछ, जैसे कि हमें पेज का कलर देना है, लेट से कुछ, है ना, तो वो हम दे सकते हैं। पेज पर लेट से बॉर्डर डालना है तो वो हम डाल सकते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से हम चीजें कर सकते हैं। तो ये इस तरह से ही हमारा प्रिंट होगा, इसी तरह से चीजें आएंगी। फिर तो आप जो भी फॉर्मेटिंग करेंगे वो सभी के लिए फिर अप्लाई हो जाएगी। देखिए फिनिश एंड मर्ज में से मैंने कहा एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट्स। अब ये हमसे पूछता है कि भाई आपको सारे रिकॉर्ड्स मर्ज करने हैं, करंट रिकॉर्ड करना है या फ्रॉम। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि भाई 1000 स्टूडेंट्स का डेटा है या 2000 का है या 5000 का डेटा है, लेकिन मुझे तो पहले 100 करने हैं, तो मैं फ्रॉम 1 to 200 इस तरह से भी कर सकती हूँ। ठीक है, ऑल करने हैं तो अभी तो हम 3 ही रिकॉर्ड्स हैं तो ऑल करते हैं, ओके किया। ये देखिए ये पहला पेज आ रहा है, ये एक नया लेटर्स 1 करके फाइल खुल गई। ठीक है, इसको आप सेव करके रख लीजिए। तो इसमें क्या है, पहला पेज जो है ना वो पहला रिकॉर्ड है, फिर ये दूसरा पेज, ये देखिए दूसरा रिकॉर्ड, तीसरा पेज तीसरा रिकॉर्ड, और चौथे रिकॉर्ड में हमने थोड़ा डेटा नहीं दिया था तो ये इस तरह से आ रहा है। ठीक है, तो ये हमारा लेटर 1 करके एक इसने दे दिया। आप इसको अपना नाम देके सेव करके और रख सकते हैं। तो ये मर्ज डॉक्यूमेंट जो है वो आपका तैयार हो गया। ठीक है, तो ये स्टेप्स आप लोग समझ गए कि एक एक स्टेप से हम क्या करते जाते हैं। अपना हमें डेटा तैयार करना है, हमें मेन डॉक्यूमेंट तैयार करना है, कंटेंट क्या होगा, वो सब चीजें एक एक स्टेप हम करते चलेंगे। और फिर हम जब मर्जिंग कराएंगे तो हमारा मेन कंटेंट और डेटा मर्ज हो जाएगा और अलग अलग हमारे पास लेटर्स या इसी तरह से हम ईमेल मैसेजेस भी तैयार कर सकते हैं। राइट, चलिए बच्चों यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का। ब्रेक से आने के बाद क्लास को कंटिन्यू करेंगे।
चलिए बच्चों, ब्रेक ले लिया हमने, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो अभी हमने लेटर्स तैयार करे, इसी तरह से हम लेबल्स हैं या ईमेल मैसेजेस अगर हमें तैयार करने हैं कि मान लीजिए मुझे 100 लोगों को ईमेल भेजनी है, उसका कंटेंट एक ही है लेकिन इसमें यूजर का जो डेटा है वो अलग अलग होता जाएगा, है ना। तो उसी तरह से ये पूरा जो प्रोसेस अभी हमने समझा उसी तरह से चलेगा। तो एक बार हम वापस से पीसी पर सारी स्टेप्स देख लेते हैं कि कौन सी स्टेप में हमने क्या किया था, और फिर ईमेल मैसेज अगर हम बनाना चाहें तो उसमें थोड़ा सा क्या चेंजेस होंगे। मान लीजिए मुझे केवल लेबल्स, जैसे हमारे पास जब लेटर आता है तो उस पर हम देखते हैं कि लेबल लगा हुआ है जिसमें नाम, एड्रेस, सिटी, है ना। तो लेबल्स भी हम तैयार कर सकते हैं, फिर उनका प्रिंट निकाल के और बस चिपकाना होता है। या एनवलप्स तैयार करने होते हैं, एनवलप्स पे कई बार आप देखते हैं कि प्रिंट हो रखा है ना। तो ऐसे आप एनवलप्स तैयार कर सकते हैं, इस तरह से आप लेबल्स तैयार कर सकते हैं, ईमेल मैसेजेस तैयार कर सकते हैं। और अभी हमने जैसे एग्जाम्पल देखा कि लेटर्स यानी कि अलग अलग पेजेस हमारे पास आ गए, अब प्रिंट निकाल लेंगे और इनको फोल्ड करके हम इनको सेंड कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं, राइट। तो हमें एक एक के लिए ये काम नहीं करना पड़ा। इतने अगर मान लीजिए 1000 स्टूडेंट्स को डेटा भेजना है तो अलग अलग नहीं करना पड़ेगा। आप वर्ड ओपन करिए, मेल मर्ज से आप इस तरह से मेल मर्ज कर सकते हैं। मेल मर्ज क्यों इसका नाम है? मेल मर्ज, यानी कि कंटेंट और डेटा इनको मर्ज कर देते हैं तो अलग अलग हमारे पास मैसेजेस तैयार हो जाते हैं, पर्सनल मैसेजेस तैयार हो जाते हैं। देखने वाले को लगेगा कि आपके लिए ये लेटर या मैसेज लिखा गया है, लेकिन आपने तो कितने सारे लोगों को भेजा है तो आपको अलग अलग टाइप करने की जरूरत नहीं पड़ी और एक साथ कई सारे लोगों के लिए पर्सनलाइज्ड मैसेज तैयार हो गया। इट मे बी लेबल, इट मे बी ईमेल मैसेज, ये कोई लेटर हो सकता है, ठीक है। जैसे हम इनविटेशंस भेजते हैं तो इनविटेशंस में हम क्या कर सकते हैं, जिनको भेजना है उनका एक अलग से एड्रेस, उनको आप क्या बुलाते हैं या जो भी इस तरह की कोई चीज आपने, जो भी फील्ड्स हैं वो पर्सनल जो उनके लिए डेटा है वो आपने अलग से तैयार कर लिया सबके लिए, ठीक है। या हो सकता है वो आपके पास पड़ा भी हो तो आप उसको काम में ले सकते हैं, ठीक है। और फिर क्या करा आपने, जो भी आप कंटेंट था वो तैयार कर लिया इनविटेशन का और फिर मर्ज कर दिया। तो इस तरह से पर्सनलाइज्ड मैसेज तैयार हो गया, पर्सनलाइज्ड इनविटेशंस तैयार हो जाएंगे और आप भेज सकते हैं, उनको ईमेल कर सकते हैं या पोस्ट कर सकते हैं। और जो भी उसको रिसिपेंट होगा उसको लगेगा कि उसके लिए एक पर्सनलाइज्ड मैसेज भेजा गया है, ठीक है। तो इसी तरह से होता है, हमारे पास भी आते हैं पर्सनल मैसेजेस, और जैसे कोई कंपनी से आया या मान लीजिए कोई इंस्टीट्यूट से वो चीज़ आ रही है तो वो लोग जब कई सारे लोगों को भेजते हैं तो इस तरह से ये मेल मर्ज टूल ही काम में लिया जाता है। ये अपने आप में बहुत ही उपयोगी टूल है जिसकी मदद से पर्सनल मैसेजेस तैयार किए जा सकते हैं, राइट। तो एक बार हम सारी स्टेप्स दोहरा लेते हैं, ठीक है। और ईमेल मैसेज कैसे करेंगे, लेटर्स, लेबल्स, ये सब चीजें देख लेते हैं। तो ये देखिए, ये हमने, ठीक है, ये तैयार किया था कंटेंट, इसको हमने मर्ज कर दिया था। अब हम एक नई फाइल लेते हैं और नई फाइल में दोबारा से सारे स्टेप्स देख लेते हैं कैसे। अगर मुझे पुराना डेटाबेस नए उसके साथ काम में लेना है तो मैं कैसे लूंगी, ठीक है। वो सब चीजें भी आप इसमें आज देख लीजिए। तो सबसे पहले हमने न्यू एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ले लेते हैं। अब मेलिंग्स पे जाना है, ठीक है। तो हमने अभी क्या क्या देखी थी चीजें, हमने क्लिक करा था इस पर, स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पर। इसमें एक एक स्टेप आ जाती है और हम क्या क्या बना सकते हैं, लेटर्स, ईमेल मैसेजेस, एनवलप्स, लेबल्स, डायरेक्टरी। तो हमने क्लिक किया था स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड पे, ये देखिए, ठीक है। तो इसमें टोटल 6 स्टेप्स हैं। ये देखिए, ये जो पैनल ऐड हो गया राइट हैंड साइड, ये वाला, ठीक है, इसमें एक एक स्टेप आती जाएगी। तो अभी जैसे पहली स्टेप है कि भाई आपको क्या डॉक्यूमेंट बनाना है, लेटर, लेबल, एनवलप, ठीक है, ईमेल मैसेज या क्या। तो लेटर हमने कहा था, ये हमारी पहली स्टेप थी। नेक्स्ट में हम क्या करेंगे,
नेक्स्ट स्टेप में कि भाई यही डॉक्यूमेंट काम में लेना है या कोई और एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट काम में लेना है, ये बता देंगे। तो करेंट ही लेना है, तो ये हो गई हमारी सेकंड स्टेप। और थर्ड, नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट थर्ड स्टेप में क्या था? रिसिपेंट डेटा, एग्जिस्टिंग लिस्ट काम में लेनी है। आउटलुक, मैंने आपको बताया था, आउटलुक एक सॉफ्टवेयर है जिसमें कि कॉन्टैक्ट लिस्ट, एड्रेस लिस्ट बनाई जाती है। जैसे आपकी डायरेक्टरी होती है या घर पर आप एक डायरी में सबके नंबर, नाम, एड्रेस रखते हैं, उस तरह से आउटलुक जो है वो एक सॉफ्टवेयर है जिससे आप लोगों की डेटा जो है वो उसमें आप रख सकते हैं। ठीक है, उनका फोन नंबर, उनका एड्रेस। अब टाइप अ न्यू लिस्ट, अगर आपको नई लिस्ट बनानी है उसके लिए हमने बना रखी है, तो हम कौन सी लेंगे? यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। अब यहां पर ये देखिए, यूज कर रहे हैं अगर एग्जिस्टिंग लिस्ट, तो उसको चुनना भी तो पड़ेगा, तो ब्राउज करिए। ठीक है, ब्राउज करके हमने बताया स्टूडेंट डेटा, हमने स्टूडेंट डेटा नाम से बनाई थी और इसको हमने ओपन कर लिया। ठीक है, ये हमारा स्टूडेंट डेटा .mdb आ रहा है और यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। ठीक है, इसको सॉर्ट कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, इसमें कोई डुप्लीकेट रिकॉर्ड तो नहीं है। एक ही जने की 2 बार एंट्री हो गई हो तो वो डुप्लीकेट सर्च कर सकते हैं। कोई डेटा, कोई मान लीजिए हमें किसी स्टूडेंट के नाम से सर्च करना है, तो फाइंड रिसिपेंट, है ना, रिसिपेंट यानी जो भी जिसका हमने एंटिटी, जो जिसका डेटा डाल रखा है उसको सर्च भी कर सकते हैं। तो ये आपने करा। अब इसमें 2 ऑप्शंस भी आ रहे हैं, देखिए स्टूडेंट डेटा को सेलेक्ट कर लिया ना, तो एडिट, रिफ्रेश। तो एडिट करते हैं, जैसे हमने कहा कि यहां पर हमें पहले इस फाइल को क्लोज करना पड़ेगा एक बार। ये जो हमने अपनी ये फाइल खोल रखी है इसको हम बंद कर देते हैं, क्योंकि हम एक साथ एक ही समय पे 2 बार इसको यूज कर रहे हैं ना, इस वजह से आ रही है। ये हमारी लेटर्स वाली फाइल थी, इसको हम सेव नहीं करना चाहते क्योंकि कभी भी हम जनरेट कर सकते हैं, हमने कंटेंट तैयार कर रखा है। ठीक है, तो यहां पर ये थर्ड स्टेप हमारी रहेगी। कभी भी हमें पिछली स्टेप पे जाना हो तो प्रीवियस का भी आ रहा है हमारे पास, है ना। तो एग्जिस्टिंग लिस्ट, एडिट रिसिपेंट लिस्ट, ये हम ऑप्शंस सेलेक्ट कर सकते हैं। एडिट करनी है हमें तो एडिट कर सकते हैं। कोई भी रिकॉर्ड कभी भी आपको लेट से चेंज करना है, एडिट करना है, तो वो चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए ये आ गया आपका एडिट डेटा सोर्स का डायलॉग बॉक्स। तो जैसे मान लीजिए किसी का कोई एड्रेस है, उसमें कोई गलती है। ठीक है, लेट से ये हमने कुछ लिख दिया यहाँ पर, वो हमें सही करना है तो हम सही कर सकते हैं। ठीक है, हमने गलती जो है वो सही कर ली। और जैसे ये एक रिकॉर्ड हमने डाला हुआ था खाली, तो चलिए इसमें एंट्री कर देते हैं। ठीक है, तो हमने इसका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया 2341 और स्टूडेंट का नाम डाल दिया। राइट, देन टैब प्रेस करते जाइए और आगे की डिटेल्स भी डालते जाइए। ठीक है, टैब प्रेस किया, दूसरा कॉलम जो है ठीक है, एड्रेस आ गया। ठीक है, और यहां पर हमें देनी है सिटी। यहां पर हमें देना है फोन, देन वर्क फोन हमने एक डाला था, देन ईमेल एड्रेस,
और अटेंडेंस, देन परसेंटेज। ठीक है, ये हमारा एक और रिकॉर्ड हो गया। अब देखिए नेक्स्ट रिकॉर्ड आ गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं, या फिर ये आपको नहीं चाहिए तो डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब आपके पास 4 रिकॉर्ड्स हो गए। और कभी भी आपको नया रिकॉर्ड डालना है, न्यू एंट्री पे क्लिक कर दीजिए। ये देखिए न्यू एंट्री आ गई। एक और आपको डालना है तो आप डाल सकते हैं। ठीक है, आपके पास मान लीजिए कोई डिटेल नहीं है, कोई डेटा नहीं है, तो आप कोई कॉलम खाली भी छोड़ सकते हैं। ये हम एक और रिकॉर्ड डाल देते हैं इसमें। ठीक है, तो इस तरह से डेटा एंट्री करी जाती है। और डेटा को कभी भी आप एडिट कर सकते हैं, उसमें और डेटा आपको डालना है तो डाला जा सकता है। ठीक है, ओके कर देते हैं हम यहाँ पर इसको। ये देखिए, तो ये हमसे पूछ रहा है कि भाई हम अपडेट करना चाहते हैं। हमने कहा यस, और ये हमारे अब ये रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। तो कैसे हमने एडिट किया था, ये डेटा को सेलेक्ट किया और एडिट पे क्लिक किया, ये सारे आ गए। इसमें आप कोई रिकॉर्ड फाइंड करना चाहें, कस्टमाइज कॉलम्स का क्या मतलब है कि आप चेंजेस करना चाहते हैं, ये देखिए ये खुल जाएगी। ऊपर नीचे करने हैं, कॉलम्स को डिलीट करने हैं, नए कॉलम्स डालने हैं, वो सब काम यहाँ से आप कर सकते हैं। नई एंट्री करनी है, कोई एंट्री डिलीट करनी है, ये चीजें यहाँ से हो सकती हैं। सेव कर दीजिएगा इसको और ओके करेंगे। ठीक है, ये हमारी स्टेप थी जिसमें हमें रिसिपेंट यानी कि डेटा का चुनाव करना था। नया डेटा बनाने के लिए न्यू कर लेते हैं, टाइप अ न्यू लिस्ट, और पुराना सेलेक्ट करने के लिए यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। और अगर हमें आउटलुक से इसको लिंक करना है तो वो भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है, हमें राइट करना है कंटेंट यहाँ पर। ठीक है, यहां से हम देखिए ये चीजें डाल सकते हैं। एड्रेस ब्लॉक, ठीक है, आपको कोई एड्रेस, इंसर्ट रिसिपेंट्स नेम इन फॉर्मेट, किस फॉर्मेट में आपको दिखाना है वो चीज आप यहां से ले सकते हैं। ग्रीटिंग लाइन ले सकते हैं। ये देखिए ये सब चीजें इधर से भी आ रही हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक पोस्टेज, इंसर्ट, ये सब चीजें आप कर सकते हैं। ठीक है, मोर आइटम्स पे क्लिक करेंगे तो और भी ऑप्शंस आपको मिलेंगे। नेक्स्ट आप करेंगे, यहाँ पर पूरा मैसेज तैयार हो जाएगा और प्रीव्यू करेंगे। ये देखिए इस तरह से दिखेगा। अभी तो हमने कुछ इंसर्ट नहीं किया था, हम कभी भी चाहें तो प्रीवियस स्टेप पे वापस जा सकते हैं। ठीक है, तो एड्रेस ब्लॉक और ग्रीटिंग लाइन, ये दो चीजें हमने यहां से डाली। मान लीजिए ये नहीं डालना हमें तो इसको डिलीट कर सकते हैं। और जो भी कुछ आपको कंटेंट तैयार करना है वो आप यहाँ पर कर सकते हैं। और मर्ज फील्ड डालनी होगी तो वो मर्ज फील्ड यहाँ पर आ जाएगी इस तरह से। ठीक है, प्रीव्यू करके देखिएगा, आपको पता चल जाएगा किस तरह से आ रहा है। कंप्लीट करेंगे तो कंप्लीट हो जाएगा। अब अगर इसकी बजाय लेट से हमें, ये हम डिलीट कर देते हैं, हमें ईमेल मैसेज तैयार करने थे या लेबल्स, तो लेबल्स पे क्लिक कर देंगे। अब लेबल्स पे आपको कैसा क्या फॉर्मेट रखना है पूरी चीज बताएंगे। एनवलप्स तैयार कर सकते हैं, तो ये दोनों चीजें भी कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे जब आप स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड चुनते हैं तो इसमें आपके पास पहली स्टेप आती है, हम उस पर वापस भी जा सकते हैं कि हमें लेटर नहीं, हमें ईमेल मैसेज अगर तैयार करने हैं। ठीक है, तो ये ईमेल मैसेज करते ही ये देखिए इस तरह से आ जाएगा। ठीक है, और
इसमें आप फिर अलग तरह से जैसे ईमेल मैसेज बनाते हैं वो आप पूरा ईमेल टाइप कर सकते हैं। कहीं पर भी आपको मर्ज फील्ड डालनी है तो वो चीज आप डाल सकते हैं। ठीक है, जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर डाल दिया हमने, स्टूडेंट का नाम डाल दिया हमने, ठीक है, फिर उसके फादर का नाम डाल दिया, मदर नेम, जो भी हमें ईमेल मैसेज में करना है वो आपको इस तरह से दिखाना होगा। ठीक है, अटेंडेंस डाल दी और यहां से हमने परसेंटेज डाल दी। जो भी आपको कंटेंट ईमेल का रखना है वो आप कर देंगे। प्रीव्यू करेंगे, ये देखिए इस तरह से। ठीक है, और फिनिश एंड मर्ज कर देंगे। मर्ज ऑल रिकॉर्ड्स, ओके किया हमने, ये देखिए ये हमारे पास ईमेल मैसेजेस तैयार हो गए। ये हमारा पहला रिकॉर्ड आ रहा है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह से ये सारे मैसेजेस तैयार हो गए। तो अब आप इनको कॉपी पेस्ट करके और ईमेल कर सकते हैं, राइट। तो बहुत इजी है ये टूल। आपको मेनली डेटा पर क्या रखना है और क्या फील्ड्स होंगी उनको आप थोड़ा सा समझिएगा। तो डेटा जो है वो इम्पोर्टेंट है, डेटा सही होना चाहिए। तो वो एंट्रीज आप करके रख दीजिए, जो भी आपके जो काम आते हैं। आप देखिएगा आपको किस तरह की चीज इस तरह से बनानी होती है, आप घर के हिसाब से सोचिएगा। अगर आपको कुछ और समझ में नहीं आ रहा तो आप सोचिएगा कि मान लीजिए हमें इनविटेशन कार्ड्स भेजने हैं, इनविटेशन लेटर्स तैयार करने हैं। मान लीजिए आपको आपके बर्थडे के लिए अपने फ्रेंड्स को, तो आप अपने फ्रेंड्स की लिस्ट बना के रखिएगा। ठीक है, प्रैक्टिस के लिए ये चीज आप करिएगा। अपने फ्रेंड्स का नाम, उनके आप मान लीजिए उनको पोस्ट करेंगे कुछ, तो उनके पेरेंट्स का नाम या जैसे फादर का नाम आपने रख लिया, और उसके बाद एड्रेस, सिटी, ये सब उसमें आपने रख लिया। ठीक है, और कुछ और भी अगर आप डेटा उसमें डालना चाहते हैं इनविटेशन में, मान लीजिए आप लिखना चाहते हैं कि हम कहाँ, आप अपने फ्रेंड से पहली बार कहाँ मिले थे, कितने फ्रेंडशिप के आपके कितने ईयर्स हो गए हैं, इस तरह से उसके लिए कंप्लीट आप डेटा रखिए और इनविटेशन कुछ इस तरह से बनाइए। उसे लगेगा जब आप ये इनविटेशन भेजेंगे कि भाई जैसे उसके लिए पर्सनल आपने ये चीजें लिखी हैं कि ठीक है ना, लेकिन आपने सभी फ्रेंड्स के लिए लिखा हुआ होगा, और मान लीजिए आपने अपने 10 फ्रेंड्स के लिए भी ये ऐसे डेटा तैयार कर दिया, और जब आप मर्ज करेंगे तो 10 के लिए लेटर्स तैयार हो जाएंगे, राइट। तो इस तरह से प्रैक्टिस करके देखिएगा, और ये टूल फिर आगे आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो कभी भी काम में ले सकते हैं, राइट। चलिए बच्चों, आज की कक्षा में बस इतना ही। नमस्कार।